अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ न्यू बुक 2026 न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट आज हम सॉल्व करेंगे। एक एक पार्ट को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म a प्लस बी योटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको a प्लस बी योटा फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। हमारे पास a के साथ योटा नहीं होना चाहिए, दूसरे के साथ योटा होना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 + 5 योटा, इसको मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ये 2 + 5 योटा प्लस, बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, तो इसको हम वैसे लिखेंगे 3 - z योटा। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 के साथ भी योटा नहीं है और 3 के साथ भी योटा नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा +5 योटा माइनस जी योटा। अब ये 5 और ये जी, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो इसमें ये योटा और ये वाला योटा दोनों तरफ हैं, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। वो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 5 इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ये प्लस भी एज इट इज़ लिखूँगा, और यहाँ से ये वाला कोमा इधर कॉमन बाहर मैं निकालूँगा। आप इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी ये वाला योटा और ये वाला योटा, इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो पीछे ये 5 बच जाएगा, ये माइनस और ये वाला जी, ये 5 और जी बच गया, और ये माइनस, और इस योटे को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो ये हमारे पास जी है, तो इसका ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 बेटा सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है 16 - 3 योटा प्लस 9 + 2 योटा। तो सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये 16 - 3 योटा वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, प्लस 9 + 2 योटा। तो इसको भी हम करेंगे 16, इसके साथ भी योटा नहीं और 9 के साथ भी योटा नहीं, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे। 16 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। उसके बाद बचेगा -3 योटा और प्लस 2 योटा, -3 योटा प्लस 2 योटा। अब दोनों के साथ योटा है, तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 से ये माइनस और ये प्लस है, तो 3 से मैं जब 2 निकालूंगा, -3 + 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। और इसके साथ भी योटा और इसके साथ भी योटा, और साथ ये योटा आ जाएगा। सिंपल 3 योटा से 2 योटा निकालेंगे तो हमारे पास -1 योटा आ जाएगा, लेकिन हम 1 साथ लगाते नहीं क्योंकि योटा के साथ 1 होता है। तो सिंपल ये माइनस योटा में इधर लिखूँगा 25। ये 3 योटा से 2 योटा निकाला तो 1 योटा यहाँ बच जाएगा। तो यही बेटा इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 - 2 योटा। लेकिन अब यहाँ माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि 7 के साथ क्या है, प्लस था पहले, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 योटा। अब इसी तरह हम करेंगे 9 और 7 को, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसी तरह 3 योटा, ये -2 योटा मैं इधर लिख दूंगा इस तरह, +3 योटा। इसको आप डायरेक्ट भी इधर आंसर निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ डिटेल्स आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो आप जिस तरह मर्ज़ी कर ले, दोनों तरह से आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ये 2 एज इट इज़, तो 3 योटा से 2 योटा निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ योटा बचेगा, और उसके साथ प्लस आएगा क्योंकि 3 बड़ी रकम है और बड़ी रकम की अलामत हमेशा आती है। तो इस तरह ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं लिखूँगा 11 +
9 अयोटा माइनस, ये बार माइनस से तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -9, ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 अयोटा इज इक्वल टू 11 से 9 निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह ये +9 अयोटा +7 अयोटा 2। अब ये 9 और 7 को हम प्लस कर देंगे, 9 और 7 कितना होगा 16 अयोटा। तो ये फाइनल इसका आंसर। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट के दरम्यान अगर कुछ ना हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। पहले इधर प्लस या माइनस होता था, अब ये क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 को मैं -3 योटा के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 द 6। इसी तरह आगे इस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 द 9, और ये प्लस और ये माइनस, -3 को 3 से किया तो ये 9 अयोटा। तो पहले 3 को 2 से किया 6 और 3 3 द 9। अब 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 द 8, 4 2 द 8 और साथ ये योटा भी आएगा। इसी तरह आगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस माइनस, पहले माइनस हो जाएगा, 4 3 द 12 और ये योटा और ये वाला योटा, ये हो जाएगा योटा स्क्वायर। ये 6 एज इट इज़। अब 9 से 8 निकालूंगा तो हमारे पास 1 बचेगा और ये साथ -1 योटा, 1 साथ लिखते नहीं है, 9 से 8 माइनस किया। उसके बाद ये माइनस ये 12 योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो योटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगा। ये 6 माइनस योटा, अब -12 और ये -1, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। जब -12 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, +12। अब ये 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 12 के साथ भी कुछ भी नहीं योटा नहीं है और 6 साथ योटा नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं और ये माइनस योटा साथ बचेगा और ये ही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 की तरह है। सबसे पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 3 द 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। उसके बाद 5 4 द 20 -20 और साथ ये वाला योटा। अब इसकी बारी आएगी तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 द 6, ये माइनस प्लस माइनस, 2 3 द 6 और साथ ये योटा। उसके बाद 2 4 द 8, माइनस माइनस प्लस और 2 4 द 8, योटा और योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा 15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 और 6 कितना होता है -26 योटा प्लस 8। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये 15 एज इट इज़, -26 योटा, ये प्लस माइनस माइनस 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8। अब 15 से 8 को मैं माइनस कर दूंगा, या 15 को -8 से मैंने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 7 और ये -26 अयोटा और यह इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड, इसको आपने क्या करना है तकसीम करना है। तो सबसे पहले मैं ये 3 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 योटा इस तरह लिख दूंगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते होते थे, इसका हम लेते थे कांजुगेट। कांजुगेट कैसे लिया जाता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, यानी कि नीचे वाली जो रकम होती है, इसका साइन चेंज करके, यानी कि माइनस को प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करते थे और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करते थे। इसका साइन हम चेंज करते थे 2 प्लस योटे वाले का सिर्फ साइन चेंज करते थे 4 योटा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम 9th क्लास में 1/2 के अंदर कर चुके हैं। अब इसको हमने सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, और नीचे वाला फार्मूला बन रहा है ये ए माइनस बी और ये प्लस बी, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसके इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला ये बन रहा है। तो इसके फार्मूले के मुताबिक नीचे वाला हम ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 3 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 अयोटा। एक बार मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। अभी हमने इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है, ये 4 योटा हमारे पास बी है, तो ये 4 योटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद हम इसको अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो सिंपल मल्टीप्लाई 3 को मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 दा 6 हो जाएगा, और इसी तरह 3 को आगे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 4 दा 12 अयोटा। और इसी तरह आगे 3 को, ये 3 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को बस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिस तरह पहले हम मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 5 2 दा 10 अयोटा। इसी तरह अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 5 4 दा 20, और ये योटा और ये योटा, योटा स्क्वायर, और नीचे वाला ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये माइनस, अब ये 2 4 के ऊपर भी योटा के ऊपर भी है, तो मैं दोनों के ऊपर लिखूँगा 4 का स्क्वायर और ये योटा का स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 से 10 निकालें तो 2 प्लस 2 योटा, ये माइनस ये 20, योटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये 4 एज इट इज़ माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 16, और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इज इक्वल टू, ये 6 एज इट इज़ प्लस 2 योटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 को 1 से किया तो ये 20, अब ये 4 एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 को 1 से किया तो ये 16, ये 20 के साथ जोटा भी नहीं 6, इसको प्लस कर देंगे, 20 प्लस 6 26, और ये प्लस 2 योटा, और नीचे वाले को 4 और 16 कितना होता है 20, और इसको अब हम अलग-अलग कर देंगे और हमारे पास ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 20 ये वाला 20 26 के नीचे भी है, क्योंकि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम अलग-अलग इस तरह लिख देंगे 26/20 प्लस ये 2, और इसके नीचे भी ये मैं ये 20 लिख दूंगा, और इसके साथ ये हो जाएगा योटा, इसको मैंने अलग-अलग किया है। जिस तरह हमारे पास इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन हो 4/2 प्लस 3/2, तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसका अगर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2, इसका एलसीएम, और ऊपर हम लिख देंगे 4 + 3 ऐसे। तो सिंपल इसको हमने ये इस फॉर्म के अंदर लिखा है, ये वाली फॉर्म थी, ठीक है ना, इसको हमने इस तरह लिख दिया है, ठीक है ना, अलग-अलग करके इसको हमने ऐसे अलग-अलग करके लिख दिया। इस तरह ये 20 26 के नीचे भी लिखा, और मैंने इस 20 को इस 2 के नीचे भी लिखा। अब इसी तरह इसका एक और स्टेप भी रहता है कि हमारे पास इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 1 दा 2 2 10 दा 20, और इसी तरह ये भी डिवाइड हो सकता है
टू 10 द 20 और टू 13 द 26। तो यहाँ पर इसको आप नीचे आपने करना है इज इक्वल टू 13 बाय 10 और ये प्लस 1 बाय 10 और साथ ये योटा। तो इसका आगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 की तरह ही है। तो इसको सबसे पहले मैं लिखूँगा 5 + 2 योटा 6 - 3 योटा। और इसी का हम लेंगे कांजुगेट। कांजुगेट किस तरह लेते हैं, नीचे वाला जो साइन होता है इसका साइन लामद इसको बदल देते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस को मैं कर दूंगा प्लस, फिर योटे वाला साइन चेंज करते हैं 3 योटा और इसी को मैं ये ऊपर भी लिखूंगा 6 + 3 योटा। ये होता है कांजुगेट, जिस तरह हम 9th क्लास में करते थे। ये और नीचे वाली रकम जो होती है डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और इसको ऊपर में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इसके साथ ये 5 + 2 योटा मल्टीप्लाई 6 + 3 योटा। इसको अभी तक मैंने वैसे का वैसे लिख दिया और नीचे वाला जो है ये फार्मूला बन रहा है। नीचे वाले को मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ ये। तो अब ये देखें a+b और a-b, तो ये वाला नीचे वाला तो बन रहा है फार्मूला, ऊपर वाले के अंदर ये देखें प्लस और इधर भी प्लस है, ये फार्मूला नहीं बन रहा, ठीक है ना, क्योंकि इधर ये 5 है और इधर 6 है। तो इधर देखें ये 6 और 6 नीचे वाला फार्मूला बन रहा है। ये a जिस तरह ये देखें a² - b का स्क्वायर, तो a - b और a + b, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है। ये वाला फार्मूला हम इधर लगा देंगे, a - b a + b नीचे। तो ऊपर वाला मल्टीप्लायर, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 6 = 30 और आगे 5 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 = 15 साथ योटा आ जाएगा। इसी तरह आगे 2 को अब इस 2 की बारी 2 6 = 12 योटा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 = 6 योटा और योटा स्क्वायर। नीचे वाला फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर - 3 योटा यानी कि b का स्क्वायर। ये हमारे पास a होती है और ये हमारे पास b होते हैं और साथ माइनस आता है, इधर माइनस आएगा फार्मूले का, ये देखें ये माइनस। आगे ये 30 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। 15 और 12 को प्लस करेंगे जगह 27 योटा, तो प्लस 6 योटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 6 का स्क्वायर इसका मतलब 6 × 6 तो ये जाएगा 36 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी और योटा के ऊपर भी है 3 का स्क्वायर और ये योटा का स्क्वायर। ये 30 एज इट इज़ प्लस 27 योटा प्लस ये 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -6 हो जाएगा। ये 36 एज इट इज़ -3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3 यानी कि 9। योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब 30 से 6 निकालूंगा तो आ जाएगा 24, ये प्लस 27 योटा, ये 36 एज इट इज़ माइनस प्लस 9 1 द 9, ये 24 प्लस 27 योटा 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45। अब इसको मैं लहदा कर दूँ कि 45 24 को भी डिवाइड कर रहा है 27 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं लहदा लिखूँगा। ये 45 इसके नीचे भी और 27 के नीचे भी मैं इसको लिख देंगे और साथ ये योटा आ जाएगा। अब ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं 3 8 द 24 और 3 1 द 3 और 3 5 द 15। इसी तरह ये भी डिवाइड हो रहे हैं 3 9 द 27 और 3 15 द 45। ये ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 15 प्लस ये ऊपर 9
ये 9 मज़ीद तकसीम हो रहा है, तो 3 5 द 15 और 3 3 द 9, तो ये 3 और 5 और इसके साथ ये आ जाएगा योटा, और इसी तरह ये इसका फ़ाइनल आंसर है।